हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर फिक्स कैपिटल। यहाँ देखिए फिक्स कैपिटल दे रखी है, तो कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों? करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, हमको इसी को देख के पता चलता है कि हमें आगे कौन सा अकाउंट बनाना है। फिर कह रहा है इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर 2018 को देखिए, अगर आपका साल 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ है, तो 31/3/2019 को ख़त्म होगा। ठीक है, तो जो भी घटना इस साल के बीच की होगी वही तो हम इसमें लिखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट्स कितने साल के बनाते हैं? 1 साल के लिए बनाते हैं। आगे कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 को ए ने एडवांस किया है लोन 1 लाख रुपए का टू द फर्म। टू द फर्म का मतलब क्या हो गया कि ए ने लोन दिया है कंपनी को, वेर एज सी ने लिया है लोन 1.5 लाख रुपए का फ्रॉम द फर्म। तो इस क्वेश्चन में आप समझ गए कि दोनों बातें दे रखी हैं, टू द फर्म और फ्रॉम द फर्म, जो हमने अपना पार्ट 2 में सीखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसी के साथ। कह रहा ऑन द सेम डेट पे ही 1 अक्टूबर को ही ए ने फर्म को लोन दिया है और सी ने फर्म से लोन लिया है। ठीक है, तो एक हमारी फर्म के लिए एसेट्स है और एक हमारी फर्म के लिए लाइबिलिटी है। अब आप बताइए लाइबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है? ए का जो लोन है वो लाइबिलिटी है और जो सी ने लोन लिया है वो फर्म के लिए क्या बन गया? एसेट्स। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमें पैसा लेना बाकी होता है वो हमारी एसेट्स ही बनती है। तो फर्म ने अगर 1.5 लाख रुपए सी को दिए हैं तो फर्म को उससे पैसा लेना बाकी है, तो इसलिए हमारे क्या बन गया? एसेट्स बन गया। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। इट वॉज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स डैट सी विल पे। अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है कि सी ने जो फर्म से लोन लिया है, सी ने उसके ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट देगा। और आपको पता है कि यहाँ पे ए के लोन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो इसके बारे में आपको पता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट ना बता रखा हो तो उस केस में कितना इंटरेस्ट लगता है? आपका 6% लगता है। ठीक है, फिर कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 4,20,000 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कह रहा है कि हमने ना इससे इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करी है, ना ही तो हमने लिया है, ना तो हमने इंटरेस्ट लोन लिया है ना इंटरेस्ट लोन दिया है इस 4,20,000 में। तो ये 4,20,000 ऐसा प्रॉफिट है जिसके अंदर से अभी ना कोई खर्चा अभी पे नहीं किया गया। ठीक है, फिलहाल तो। अब देखिए यहाँ पे ये 4,20,000 का हमारा प्रॉफिट है। पास करने के लिए बोला है जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट। ठीक है भाई, करंट अकाउंट बनाने से पहले हमको बच्चों बहुत सारा वर्किंग करना है और मैंने इसमें वर्किंग काफ़ी सारा पहले से करके रख लिया ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन को आप प्लीज़ दोबारा पढ़ लीजिएगा और इसमें हमारे लिए जो जो ज़रूरी है हम वो चीज़ें पहले कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे पार्टनर का ए का लोन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ए के लोन अकाउंट में क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ए का लोन कितना था? 1 लाख का था। अब ए ने लोन दिया था 1 लाख रुपये का, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? 1 लाख 6/12 कैसे आया? क्योंकि 1 अक्टूबर को तो उन्होंने लोन लिया था, 1 अक्टूबर से जाएंगे 31 मार्च तक, तो यहाँ तक कितने महीने हो गए? 6 मंथ हो गए, तो 6/12 आएगा। तो इसलिए हमने 6/12 किया यहाँ पे। और जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और इंटरेस्ट मेंशन ना, तो आपको पता है कितना इंटरेस्ट लगता है वहाँ पे? 6/100। तो हमने 6/100 करके 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 6 से 12 2 बार में कट के, 2 से 6 3 बार में, तो हमारा आ गया इंटरेस्ट 3,000 रुपये। तो आपको पता है कि हमने ए से 1 लाख का लोन लिया था फर्म ने और 3,000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो ए को कितने रुपये देने हैं हमने? 1,03,000 रुपये। तो यहाँ पे ए की पेमेंट कितनी आएगी? 1,03,000 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ए का लोन था। अब हम चलते हैं सी के लोन की तरफ। जो सी का लोन है बच्चों, फर्म के लिए तो एसेट्स है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ाया था वो हमारी फर्म के लिए एसेट था, मैंने बता दिया था क्यों है एसेट। ये भी आपको बता दिया गया है कि जब कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो वो फर्म के लिए एसेट्स होता है, और जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि फर्म ने उसकी पेमेंट करनी है, यहाँ पे फर्म ने इससे पैसा लेना है। ठीक है, और इंटरेस्ट भी लेना है। तो यहाँ पे देखो कितने रुपये लेने, 1.5 लाख रुपये सी ने लोन लिया था, 7500 रुपये का इसका इंटरेस्ट बनाएगा। अब इंटरेस्ट कैसे आया है? 1.5 लाख रुपये ये रहे। आपको पता है यहाँ पे भी 1 अक्टूबर से
जाएंगे हम 31 मार्च तक, तो 6 महीने होते तो 6/12 इसलिए आया। और 10% क्वेश्चन में मेंशन था कि जो सी है वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया। 6 से 12 कट गया 2 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में, और 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई, तो 15 को 5 से किया तो 7500 आपका इंटरेस्ट आ गया। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब फर्म ने सी से कितने रुपये लेने हैं, 1,57,500 रुपये लेने विद इंटरेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आपको ए का भी इंटरेस्ट पता चल गया और सी का भी इंटरेस्ट पता चल गया। ये जनरल एंट्री अभी करके देखिए। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारे को क्वेश्चन में मेंशन था ना, क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट मेंशन है, 4,20,000। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई मतलब जैसे हम प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाते हैं, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। बट पेनल एप्रोप्रिएशन में तो पार्टनर्स के एक्सपेंस जाते हैं ना, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होगी सीधा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये सब जो अपडेटेड बुक्स हैं बच्चों, उसके अंदर हम जो पहले वाली बुक जो होती थी ना, उसमें हम पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही इंटरेस्ट लोन लेस करके दिखाते थे। मगर अब क्या हो रहा है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलता है, किसको, इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो इसीलिए वो उसको कहाँ दिखाता है, पेनल अकाउंट में। तो इसलिए हम इसके बाद कैसी रहा क्या बनाएंगे, पेनल अकाउंट बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिया 4,20,000। अब जो ए का इंटरेस्ट था कंपनी के लिए, वो क्या है, खर्चा है, क्योंकि कंपनी फर्म ने ए से लोन लिया था तो फर्म उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो लॉस है, तो लॉस क्या आता है हमेशा, डेबिट साइड। एक्सपेंस क्या आते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, तो इसलिए ए का इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट हुआ है। और जो सी का इंटरेस्ट है यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि सी ने फर्म से लोन लिया था। जितनी भी इनकम होती है सारी क्रेडिट साइड आती है, सारे गेन क्रेडिट साइड आते हैं। इसीलिए ये जो हमारा सी का इंटरेस्ट है क्रेडिट साइड आया। तो फर्म को 7500 रुपये मिलेंगे जो सी ने फर्म से लोन लिया था, और यहाँ पे ए ने फर्म को लोन दिया था। तो ये दोनों बातें आप प्लीज़, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसा और ना लगनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, कई बच्चों को ये सब बातें बहुत देर में समझ में आती हैं। ठीक है, कई तो पढ़ते ही रहते, कुछ समझ में नहीं आता, मगर तब भी पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे देखिए, 4,20,000 और 7,500 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 4,27,500। इसमें से लेस करेंगे 3,000 को। ठीक है, डेबिट में से क्रेडिट को लेस करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। 3,000 लेस करेंगे 4,27,500 में, तो कितना आएगा आपका, 4,24,500। बच्चे पूछते हैं सर ये आया कैसे, ये भी बताना पड़ता है। ऐसे भी बच्चे हैं मार्केट में कि जिनको ये नहीं पता कि 27 में से 3 जाएंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए मैंने कर दिया है। तो ये 4,24,000। अब आपको बताओ, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में भी बनाया था और अब आप 12th में बना रहे हो। 11th में क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकालते थे वो पार्टनर के बीच में कोई बट्टा था क्या, यहाँ पे नहीं बट्टा था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये पार्टनर के बीच में बांट नहीं सकता ना, इसलिए मुझे ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो पीएनएल हमारा कितना आ गया, 4,24,500। और हमारे को क्वेश्चन में रेशो गिवन है, देखो बच्चों ये स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे, ये रहा इक्वली लिख रहा है, जिस पे मैंने बोला कि ये इक्वली रेशो है। तो हमने क्या करा, 4,24,000 को 3 पार्टनर से 3 से भाग कर देंगे तो 1,41,500 आ गया। तो तीनों के तीनों पार्टनर के बीच में जो हिस्सा था ये आ गया। इसी इतना वर्किंग देखो बच्चों बुक में नहीं कर रखा है, कहीं भी आपको इतना नहीं बताया जाएगा जितना मैंने आपको खोल के पूरा क्वेश्चन करवा दिया। ये सारा वर्किंग नोट है। जो मेन अकाउंट है वो आपका यही है, करंट अकाउंट और जनरल एंट्री करनी है। आपको क्वेश्चन में बोला यही है कि आपको जनरल एंट्री करनी है और करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो करंट अकाउंट मैं बनवा दे रहा हूँ और जनरल एंट्री भी अभी इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें हमको क्या करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, नहीं दे रखा ना। करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ है, ये तो फिक्स कैपिटल के बैलेंस है 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख। तो इसीलिए अगर जब हमारा कुछ भी मेंशन ना हो तो हम क्या लिखेंगे, सीधा बस प्रॉफिट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे डेट आएगी 31 मार्च 19। ठीक है, सब कुछ तो साल की शुरुआत कहाँ है, 1 अप्रैल 2018 से, तो एंड कहाँ होगा 31 मार्च 2019, क्योंकि साल के एंड में हमारा प्रॉफिट आता है। अभी हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना आया था, 1,41,500, 1,41,500 तीनों का निकला था, 3 से भाग करके 141500, 141500, 141500। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट में क्या आ सकता है,
देखिए हमने यहाँ पे ए का लोन बनाया था। आप ये बताइए, क्या जब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट कराया था पार्ट 2 में, तो क्या हमने वहाँ पे पार्टनर का लोन डाला था कैपिटल अकाउंट में? नहीं डाला था। जो फर्म पार्टनर से लोन लेती है वो इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं आता, ना लोन आता है। बट जो सी का लोन है, सी ने क्या कर रखा है, फर्म से लोन ले रखा है। अब सी से आप पैसे मांगने जाओगे, जरूरी थोड़ा ना वो दे दे, या टाइम भी लगा सकता है, मगर उसकी हमारे पास क्या पड़ी हुई है, कैपिटल पड़ी हुई है। सी की कैपिटल तो है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे बनेगा नहीं, हमारा क्या बन रहा है, करंट अकाउंट, तो इसलिए हम इसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। और ये चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर ने लोन कंपनी से लिया है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में लोन नहीं आता। अगर फर्म ने लोन लिया होता पार्टनर से तो वो वाला इंटरेस्ट नहीं आता, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ए का लोन नहीं आएगा, बट सी का लोन यहाँ पे आएगा। तो सी का इंटरेस्ट आएगा, वो भी कब आएगा, 31 मार्च 2019 को, क्योंकि साल के एंड में तो आप इंटरेस्ट निकाल के दोगे ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है, सी का ही आएगा केवल 7500। अब यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है कि मैं उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से उसको चार्ज कर रहा हूँ, करंट अकाउंट से चार्ज कर रहा हूँ उसके। ठीक है, कि जो उसका प्रॉफिट आया था 1,41,500, उसमें से मैं 7500 पे करवा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे ए को इंटरेस्ट मिल रहा था, मैं चाहता उसको क्रेडिट साइड लिख सकता था, बट ऐसा हमारे रूल्स में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जैसा हमको स्टार्टिंग में कराया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो, आपको अब कुछ और करने के लिए है नहीं, सीधा इसको क्लोज करेंगे हम। इसका टोटल कितना आएगा, 141,500, 141,500, 141,500। ठीक है, 141 ही है। यहाँ पे भी टोटल तो देखो दोनों जगह सेम आएगा, इसीलिए उसे लिखने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके उतने अच्छे हाथ सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी कैरेट डाउन। ठीक है, टू बैलेंस सी डी, यह हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलने वाला है। अब 1,41,000 डेबिट क्रेडिट साइड में है, ये देखिए हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब बताइए क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड में, तो एक ही कॉलम में कुछ है ही नहीं, तो यही लिख देंगे हम 141,500। यहाँ देखिए बी के क्रेडिट साइड में है और डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम सेम लिख देंगे 141,500। मगर यहाँ देखिए डेबिट साइड में 7500 है और यहाँ पे कितना है, 1,41,000। तो ये आपस में डेबिट क्रेडिट आपस में लेस होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट और लोन सी ने हमको दिया है, सी ने हमको देना है, और सी के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ इतना, तो हम उसके प्रॉफिट से चार्ज कर लेंगे ना। तो सीधा सीधा उसमें से लेस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,34,000। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा सिंपल सा करंट अकाउंट। अब हम चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। जनरल एंट्री करना भी बहुत आसान है। जिन्होंने हमारी स्टार्टिंग से वीडियो देखी, आपको बता दूं सारी जनरल एंट्री हमारी लास्ट डेट पे हो रही है, 31/3/19 पे। तो डेट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसमें जो हमारी सबसे पहली एंट्री हो रही है, अब मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे ए का लोन है। ठीक है, ए का लोन अकाउंट है और इंटरेस्ट ए के लोन अकाउंट में कहाँ पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड। कहाँ पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड। आपको पता होना चाहिए कि जिसका हम अकाउंट बनाते हैं, जो चीज़ उसके क्रेडिट में होती है वो अकाउंट क्रेडिट में आता है। जैसे कि यहाँ पे ए के लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट कहाँ है, क्रेडिट साइड है, तो ए का लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, अब चलो इसको सही सही लिखते हैं वहाँ पे अच्छी राइटिंग में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? ये नरेशन यहाँ पे आपको लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन, इंटरेस्ट अलाउड ऑन एज लोन फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के लिए हमने इंटरेस्ट अलाउ किया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये जो नरेशन होती है लिखना बहुत ज़रूरी होता है।
अब इंटरेस्ट ऑन एज, जनरल एंट्री कैसे बनी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना आया था, 3000 आया था, तो 3000 यहाँ पे और 3000 यहाँ से। अब एक बात बताइए, आपने इसी लोन को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, पेनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। अब हम देखते हैं कि पेनल अकाउंट में कहाँ पड़ा हुआ है ये। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोन कहाँ पर है, डेबिट साइड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट, और ए का लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो जिसको जनरल एंट्री नहीं आती वो भी साथ साथ सीखता रहे, जनरल एंट्री भी आ जाएगी आपको। अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। आप खुद सोचिए ना कि जो अब ए का इंटरेस्ट निकला था वो तो हमें पे करना है फर्म को, तो ए को इंटरेस्ट पे करना, तो कहाँ से पे करेगी, अपने पेनल अकाउंट से करेगी ना, तभी तो उसका प्रॉफिट घट गया था, कितने रुपए से, 3000 रुपये से घट गया था। ठीक है, आपको याद होगा ट्रांसफ़र ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एज लोन, ये हमने ए के लोन की एंट्री करी है ना, टू पीएनएल अकाउंट। आपको मैंने ये भी बता दिया कि हमने पीएनएल अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किया है, जनरल एंट्री कैसे बन रही है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि इंटरेस्ट अकाउंट, ए के लोन अकाउंट से हमने इंटरेस्ट लोन की एंट्री करी, उसके बाद ये जो इंटरेस्ट लोन निकला था हमने उसको पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चल करते हैं सी की एंट्री। अब देखिए करंट अकाउंट में भी हमारा सी का लोन आया पड़ा है, यहाँ पे देखिए ये सी का लोन कहाँ है, करंट अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो सी का करंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और इंटरेस्ट लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैंने कहा ना जिसके अकाउंट में जो चीज़ जहाँ होती है वो अकाउंट वहाँ आएगा। जैसे ये करंट अकाउंट के डेबिट में, तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बन के आएगी आपकी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इसका हम यहाँ पे साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि हम ये इंटरेस्ट उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट चार्ज ऑन, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन टू सी फॉर 6 मंथ। हमने सी से इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है, हमने इंटरेस्ट सी से लिया है, तो इसीलिए उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड में गया, जाके जो उसका सी का प्रॉफिट आया था वो उससे पेमेंट हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब उसके बाद हमने सी के लोन अकाउंट को हमने कहाँ डाला था, पीएनएल अकाउंट के कहाँ डाला था, क्रेडिट साइड डाला था। अब ये हमारे लिए प्रॉफिट बन गया था ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कहाँ है, क्रेडिट साइड, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था 7000 रुपये से, तो पीएनएल के कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो पीएनएल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मेरे ख्याल से आपको एंड तक जनरल एंट्री भी करना आ गई होगी, अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना है। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ था, क्रेडिट साइड था, इसीलिए हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट लोन सी, ये सी का इंटरेस्ट लोन था ना, इंटरेस्ट लोन सी टू पीएनएल लोन। ठीक है, और कितना निकला था, ये 7500 निकला था, तो दोनों जगह यहाँ पे 7500 डेबिट क्रेडिट बेटा बराबर करके रखना, थोड़ा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा और ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप पॉज करके दोबारा लिखने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को बार बार लिख के जरूर देखना है, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ क्वेश्चन को कर करके भी देखिए। ठीक है, जो भी आप मेरा वीडियो देखते हो उसको आप दोबारा अपने आप करके देखा करिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।